आ गया सर, उसमें लेक्चर 10 पे चल रहा हूँ सर, सॉलिड ये सर, बस 3 बचे सर, वो कर लूंगा सर। कैसे लेक्चर तुम देख रहे हो? उसमें तो डाला नहीं गया है, तुम कैसे देख रहे हो? नहीं सर, ये मैंने सर से मांग लिए थे। तुमको कैसे वो दे रहे हैं? वो नहीं दे रहे हैं तुमको। अब तुम यही रीजन तो तुम तो सेकंड चैप्टर से कर रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यही वाला कर रहे हो, तो फिर आज क्यों आए हो? तुम उसी में देख लो ना। तुम पिछले आज दफा भी बोले थे यार कि हम ऐसा रेगुलर रहेंगे, और ऐसे ये क्या वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। आज सर मैं बच्चे। आपको फोटो भेज दूंगा सर, मेरी स्क्रीन टूट गई थी सर फोन की, अच्छा। तो सर उसकी डिस्प्ले मिल नहीं रही थी, तो सर उसमें टाइम लग गया अच्छा खासा। अब रेडमी लगातार 7 भी मिल जाती है। गफ्फार मार्केट से लेके आया हूँ सर फिर जाके। चलो आप चलो टॉपिक डालो, सरफेस केमिस्ट्री। सबके पास आपकी तरह 2 फोन नहीं होते ना। हाँ चल, बहाना करता रहता यार, इतना अच्छा लड़का था, एक जरा रेगुलर नहीं रहता, ये झूठ का बहाना, ये सब वो सब करता रहता है सिर्फ। हमेशा यही बोलता है कि इसमें ऐसे है ऐसे है। जब उनको मैंने अभी मना करता हूँ कि उसको नहीं दे, किसी को दे भी नहीं रहे हैं। तो देखिए इस चैप्टर में बोर्ड लेवल पर कोई न्यूमेरिकल आज तक नहीं आया है, न्यूमेरिकल है भी नहीं, लेकिन आईआईटी और नीट में एक आध दफा न्यूमेरिकल पूछा है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछा है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो ये चैप्टर प्योरली थ्योरी है। इसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, और जो स्टूडेंट रेगुलर नहीं है रेगुलर रहें। कल मेरी क्लास 9 AM पे है, सबको मालूम है ना? 691 मीटिंग आईडी। नो कल सर। सैटरडे को क्लास होती, कौन बोला नो सर? सैटरडे को भी क्लास होती है, सबको मालूम है। तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री में चैप्टर नाम लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। यस सर। हाँ तो देखिए इसका, हाँ देखिए गौर से सुनिए, 2 मिनट सुनिएगा तब लिखिएगा, अभी रुक जाइए। इस चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री क्यों रखा गया वो तो आपको 10 मिनट के बाद और अच्छे से आ जाएगा। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट को हम पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन, दूसरा पार्ट है कोलाइडियल सॉल्यूशन, आपके पास है। तो ये 2 पार्ट आपको पढ़ना। तीसरा पार्ट है कैटेलिस्ट, जो बोर्ड के सिलेबस में इस दफा रिड्यूस कर दिया गया है, तो ये नहीं पूछेगा, समझा कि नहीं? तो ये ऐसे आसान भी था, और कोई ज़्यादा इसका कंपटीशन में आता भी नहीं, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो यहाँ सारे लोग ध्यान दें। तो मेन इसमें 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। एक का नाम है एडसॉर्प्शन का कंसेप्ट, और एक पढ़ना है आपको कोलाइडियल सॉल्यूशन। एक लाइन छोड़कर टॉपिक सारे लोग डालिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। कंसेप्ट ऑफ एडसॉर्प्शन लिखिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एडसॉर्प्शन। जुनैद चौधरी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। तो अब तुम रेगुलर रहोगे, अगर तुम अब नहीं आओगे तो मैं रिमूव कर दूंगा परमानेंटली। मैं मोबाइल का बहाना नहीं करना चाहता हूँ। मोबाइल ठीक कर लियो तुम? ठीक है सर, ठीक। नहीं यस ठीक सर। नहीं, मोबाइल ठीक हो चुका है तुम्हें? यस हाँ सर। ठीक है। ये मैं आज तो मैं तुम्हें नियत किया हुआ था, मुझे यकीन था कि तुम आ जाओगे, और अगर आप आओगे तो तुम किस, मैं रिमूव कर दूंगा, ब्लॉक मार दूंगा परमानेंटली। याद रखना अपना फिजिक्स में आना। यहाँ तुम लगातार आओ, तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है। ऑफलाइन रहता तो तुम्हारी फिल्म बनाता। यहाँ सारे लोग ध्यान दें। एडसॉर्प्शन की कॉमन लैंग्वेज में डिफिनेशन है कि किसी भी एक स्पीशीज का दूसरे के सरफेस के ऊपर आना, जमा होना, रिटेन करना। जैसे आप शाहीन बाग से ओखला की तरफ, ओखला हेड की तरफ आते हैं, तो 10 पार्टिकल आपके कपड़े के ऊपर आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। डेली लाइफ में बहुत एग्जांपल हैं जो आपको एप्लीकेशन बताया जाएगा। गैस मास्क, जैसे कोल माइंस जो होता है जिसमें इंजीन है, तो पॉइजनस गैस को
गैस मास्क क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। अभी भी जो आप मास्क लगाते हैं, क्या मतलब है कि एयर में जो बैक्टीरिया है उसको रोका जाए, आपके मास्क के ऊपर एडजॉर्ब हो जाए। तो दोबारा सुनिए, एडजॉर्ब की मीनिंग है कि किसी एक स्पीशीज का सरफेस के ऊपर जमा होना। और एक वर्ड आता है एब्जॉर्प्शन, वो है बल्क। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसलिए इस चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री रखा गया। दिस इज सरफेस फेनोमेना, ये सरफेस के ऊपर होता है। अरे कौन है, नाम बताओ तो यार, कौन था, नाम बताओ। म्यूट करें सब लोग। है तौहीद नबी, तुम चेक करो कौन है। सर माज अहमद के घर से था। सर मेरे घर से नहीं था। तो गौर से सुने अच्छे से कि एड्सॉर्प्शन का मतलब किसी एक स्पीशीज का दूसरे के सरफेस के ऊपर जमा होना। दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। पहले बताओ, कॉमन लैंग्वेज सबको समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, बाकी तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही। तो देखिए, अब देखिए, इसको अच्छे से लिखिए और इसमें क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल होगा। घबराइएगा नहीं, धीरे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका डाउट क्लियर होगा। तो चलिए, लिखिएगा नहीं, चलिए लिखना शुरू कीजिए। द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन, मतलब जमा होना, अक्यूमुलेट होना। अक्यूमुलेशन ऑफ स्पीशीज at the surface rather than bulk. Bulk का मतलब inside the body या inside the कोई substance. This is called bulk. Rather than in the bulk. Bulk of solid, यानी जो सरफेस होगा सॉलिड का भी हो सकता है और लिक्विड का भी हो सकता है। इस कॉल एड्सॉर्प्शन। वो एग्जाम में अगर आएगा एड्सॉर्प्शन लिखें तो आप इस तरह लिखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ स्पीशीज एट द सरफेस। सरफेस इज द कीवर्ड इन दिस डेफिनेशन, सरफेस के ऊपर। rather than in the bulk of solid and liquid is called adsorption. बोलिए, सबको समझ में आया या नहीं आया? आया। हाँ, यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बात नहीं करें प्लीज, म्यूट कर लें अपने आप को, जब टीचर पूछे तब बोल। हाँ, जुनैद चौधरी, आपको आया? सर बल्क ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वाला सर, ये वाली थोड़ी सी बता दीजिए सर एक बार। आपका नाम? सर जुनैद चौधरी। हमने कहा ये जो जिस पर एड्सॉर्प्शन होता है ना, वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, समझा? ये मैंने कहा कि किसी सॉलिड, जैसे कोई है जैसे डस्ट पार्टिकल, आपके कपड़ा क्या है, सॉलिड बॉडी है ना, तो डस्ट पार्टिकल आपके कपड़े के ऊपर जमा हो गया, तो ये किसी स्पीशीज का दूसरे के सरफेस के ऊपर आना, ये सरफेस सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ओके, यस सर। एक मिनट। हाँ, आप पूछिए, दूसरे आदमी जो पूछ रहे हैं पूछिए। हाँ सर एक से ज्यादा कई सारी स्पीशीज एड्सॉर्ब हो सकती है। हाँ, आ सकती है, वो आएगा अभी कि एक से ज्यादा होगा तो किसी का एब्जॉर्प्शन की रेट ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, वो आ सकता है। एक से ज्यादा गैस आ सकता है। जैसे तुम खुद सोचो, एयर में जो बैक्टीरिया, कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरह का बैक्टीरिया हो, है कि नहीं? बहुत सारे बैक्टीरिया। हाँ, तो
तो कोल, जैसे कोल माइंस में जो वर्कर या इंजीनियर काम करते हैं तो वो गैस मास्क लगाते हैं, तो बहुत सारी पॉइजनस गैस हो सकती है। हाइड्रोजन गैस एक ही सरफेस पर एक से ज्यादा गैस भी आ सकती है, समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, अभी घबराइए नहीं, अभी सारा एग्जाम्पल सब आएगा ना, अभी तो मैंने डिफिनेशन ही शुरू किया है। एब्जॉर्प्शन का मतलब बस अभी समझिए, एग्जाम्पल सब अभी आएंगे, एप्लीकेशन आएगा, सब उसमें और अच्छे से आएगा। अभी आप ये देखें, एब्जॉर्प्शन की मतलब सबको समझ में आना चाहिए, किसी एक स्पीशीज का दूसरे के। हाँ, अमानुल हसन को मैं निकाल बाहर कर रहा हूँ। अमानुल हसन को, अमानुल हसन जल्दी से सॉरी लिखो वरना मैं रिमूव कर दूंगा। उनको तमीज नहीं है। अभी हम एब्जॉर्प्शन की डिफिनेशन निकाला तो ये कह रहा है कि गैस मास्क में चारकोल क्यों लेते हैं। अभी मैंने बताया भी डिफिनेशन, अभी पूरा डिटेल बाकी है। लबर लबर क्यों आगे बोलता है रे गधा, तुमको 10 दफा समझा चुका हूँ यार, अभी शुरुआत ही हुआ है। एब्जॉर्प्शन की डिफिनेशन में कोई डाउट है तो वो पूछो। अब तुम इतने दिनों से पढ़ रहे हो, ये 5th चैप्टर है, तुमको तरीका नहीं मालूम है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो अभी आगे आगे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, गुंडा कहीं का, तुमरे तुम 10 दफा ओके सर बोलेगा क्या बिहारी? मीडियम आ रहा है। पागल बना देता यार, जी करता रिमूव कर दूं मैं। सही बात है। तुम लोग बोलो रिमूव कर दूं? नहीं सर, छोड़िए, नादान है सर। अच्छा चलिए चलिए, बहुत अच्छा बात। हाँ चलिए, एक लाइन छोड़ के रिमार्क्स लिखिए। पहला पॉइंट, सर ज्यादा नहीं हो गया? पहला पॉइंट जी सर। लिखिए, द स्पीशीज which is concentrated accumulated, म्यूट कर लें प्लीज, बाहर से आवाज आ रही है, ऑन द सरफेस is called adsorbate। अभी मैं दूंगा एग्जांपल देकर, तो गौर से सुनो। ये मान लीजिए सरफेस है, मान लीजिए इसमें कोई पार्टिकल आकर आया, सरफेस के ऊपर जमा हो गया, ये जो पार्टिकल है, द स्पीशीज विच इज कंसर्न, इसको कहते हैं एडसॉर्बेट। सेकंड पॉइंट लिखिए रिमार्क्स का, द सरफेस on which process of adsorption takes place, जिस सरफेस पर ये प्रोसेस होता है, takes place, is called adsorbent। तो इसको एडसॉर्बेंट कहते हैं, जिस सरफेस पर होता है इसको एडसॉर्बेंट। मतलब ये हुआ कि एडसॉर्प्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। अब यही एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में वंडरवाल फोर्स भी हो सकता है और केमिकल बॉन्ड भी हो सकता है, जो अभी आप पढ़ेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एडसॉर्प्शन में दो टर्म्स आपके पास आया, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। बताइए, लिख लिया यहां तक? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा। हिबा खान, हिबा जमाल, दोनों को समझ में आया? यस सर। यस सर। थैंक यू, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंद कर लें, आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर लो यार।
रिमार्क्स का तीसरा पॉइंट लिखिए, रिमार्क्स में ही लिखेंगे। रिमार्क्स में टोटल 4 पॉइंट लिखेंगे। पहले लिखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और adsorbate molecule from the surface of adsorbent is called desorption। तो एड्सॉर्प्शन का उल्टा है डिसॉर्प्शन। मान लिया जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गया, अगर आप उसको हटा दिया तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। समझा कि नहीं? तो गैस एड्सॉर्ब हो गया तो दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। अगर आप इसको हटा दिया तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चौथा पॉइंट लिखिएगा कि देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अभी मैं जस्ट इसके नीचे ये भी बताऊंगा कि ध्यान दीजिए कि लिखिएगा नहीं, अगर सरफेस के ऊपर होता है तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। और ये बनाइएगा नहीं, जो बल्क के अंदर प्रोसेस, बल्क इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या सर ये क्या दोनों प्रोसेस एक साथ हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है, हाँ, कम पाया जाता है। इट इज जनरली नॉन डिस्टिंग्विशेबल। लेकिन अगर दोनों प्रोसेस, अभी एग्जांपल भी देंगे, अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो इसको कहते हैं सॉर्प्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सॉप्शन। हाँ, अगर एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियस, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल याद रखो, कटन। कटन माने रुई, रुई जो होता है, अगर कटन को डिप करोगे, लिखना नहीं अभी, इन इंक, अगर कटन को इंक में डिप करोगे तो सरफेस पर भी आता है और बल्क के अंदर भी आ जाता है कि नहीं इंक? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये सॉर्प्शन हुआ। हाँ, प्रैक्टिकली अगर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जहां पर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है कि ऐड हो रहा है, एडसॉर्प्शन हो रहा है कि एब्सॉर्प्शन हो रहा है, तो उसका तरीका भी जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में आपको आएगा, दोनों में डिफरेंस। याद रखिए, सरफेस पर अगर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई है तो ये हमेशा एब्सॉर्प्शन होगा, चाहे कुछ मॉलिक्यूल इनसाइड भी क्यों ना चला जाए, सरफेस पर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अगर हाई है तो दिस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। समझ बात आ रही है? तो कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें एब और एड दोनों एक साथ होते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। बोलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. Yes. बहुत अच्छे आदमी हैं आप। हाँ जी सर। Thank you. हाँ हाँ जी सर, शुक्रिया हाँ सर। जी। हाँ लिखिए, द प्रोसेस in which both adsorption and absorption takes place simultaneously
is called sorption. लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। नीचे नोट लिखिएगा। Sorption process is generally लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। सर नॉन डिस्टिंग्विशेबल मतलब क्या है सर इसका? यानी इसको आसानी से, देखो आप दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है, इसको आसानी से डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, समझा कि नहीं? कुछ एग्जांपल को छोड़ के इसको देखो, एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट पता चल सकता है भाई, सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, बल्क के अंदर है तो एब्जॉर्प्शन है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है इसको आसानी से पता लगाना मुश्किल है, ये कहने का मतलब। यस सर, ओके सर। हाँ ये है, कहते हैं ना डिस्टिंग्विश करें, इस दोनों के बीच में फर्क बताएं, तो वही है, इसको आसानी से डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, इसलिए कहा गया इट इज जनरली नॉन डिस्टिंग्विशेबल। तो इसलिए आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो हाँ इसको आप इस तरह भी बना लीजिए, आप ये मान लीजिए कोई सरफेस है, तो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। इल्हामा आपको समझ में आ रहा है? इल्हामा कौसर, अल्लाह मालूम बंक मार दें क्या ये? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आइए। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, एकदम बेसिक से चलिए, अभी मैं इस पर न्यूमेरिकल सब भी कराऊंगा, अभी नहीं। टॉपिक डालिए कि ये सब पूछता है, लिखिए डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जेईई मेंस में? क्या बोल रहा है यार? पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, ये पूछ रहे हैं। अरे यार स्कूल लेवल पर डिफरेंस ना आएगा। हाँ इसका कुछ पॉइंट्स आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। डिफरेंस तो स्कूल के, तुम सिर्फ आईटी की तैयारी करने आए हो क्या? बोर्ड प्लस आईटी है ना रे, बोर्ड में कैसे लिखोगे, वो भी तो डिफरेंस के फॉर्म में आएगा ना क्वेश्चन। अरे बोलो यार।
यस सर, बिल्कुल सही बात है। जी सर। हाँ, दूसरा डिफरेंस ना भी आए तो आपको ये तो आना चाहिए ना कि भाई दोनों क्या है। सिर्फ क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है आपको। गधा क्या क्या अलाई बलाई बात सब बोलता रहता है। इट इज सरफेस फिनोमेना, मीडिया में आ रहा है उस वक्त से छुट्टी का। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि ऑफलाइन हो, कि मैं 2-3 को टारगेट जो करता हूँ ना, मैं आप समझ में आया कि मैं क्यों बोलता हूँ। सॉरी सर, मेरे साथ पॉलिटिक्स मत करिए। इट इज बल्क फिनोमेना। यार रेगुलर रहो, रेगुलर क्लास करो भाई प्लीज। तो इट इज बल्क फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन बल्क के अंदर, और ये इट इज इसलिए चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। एब्जॉर्प्शन का दूसरा पॉइंट है शॉर्ट फॉर्म में, कंसंट्रेशन इज हायर एट द सरफेस। कोई क्या हम एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या कैसे हम बताएंगे। तो सब्सटेंस का जो स्पीशीज अकुमुलेट हुआ है, कंसंट्रेशन इज हायर एट द सरफेस। एब्जॉर्प्शन में कहेंगे, समझा कि नहीं, स्पीशीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्पीशीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली है, हर तरफ सेम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें कोई हायर वायर की बात नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जस्ट पढ़िएगा इसके बाद वाला टॉपिक। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। क्यों होता है वो अभी हम बताएंगे जस्ट। और इट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। बताइए बताइए, जुनाद चौधरी साहब, आ रहा है ना आपको? यस सर, बहुत अच्छे से, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो है ना, सब्जी लाने मत भाग जाना यार प्लीज। बहुत अच्छे आदमी हो यार, तुम आया करो। तुम नहीं आते ना तो मुझे मजा भी नहीं आता पढ़ाने में। इंशाल्लाह सर आएंगे इंशाल्लाह। हाय एवरीवन। ओह माय गॉड। अरे गजब सर। हाँ हिस्ट्री के सलमान खान। चलिए, लिख लिया सारे लोग? भाई बताइए, लिख लिया? नहीं लिखा। हाँ मत लिख। सर जस्ट अ मिनट। नहीं, आराम से भाई, आराम से बोला करो भाई। लिख लिया सारे लोग? नो सर, अभी नहीं। यस सर। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, डन सर। ओके ओके। सब लोग रेगुलर हो जाओ। इनऑर्गेनिक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक 11th में बहुत पढ़नी है। स्टूडेंट को इनऑर्गेनिक याद करने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए रेगुलर रहें। ये वीडियो लेक्चर के, ये एक स्टूडेंट का नाम है जे डॉट के चक्कर में ना रहें। देख लिया भाई, आगे बढ़ें। यस सर। ठीक, अब गौर से सुनो सारे लोग कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे, टॉपिक डालिए, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। अब इसमें 3-4 बातें आएंगी, और से सुनिए। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुहर्रम का साथी है वो, मुहर्रम खेलता है 4 नंबर ठोकर पर। सारे लोग ध्यान दें। लाठी। अरे मत बोलो यार प्लीज, हमको तो बोलने दो। यहाँ देखो, टॉपिक सारे लोग लिख लिया? अब देखो 2 मिनट अच्छे से सुनना। एंथैल्पी की बात जब भी आएगी, एक तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द साइन ऑफ, अभी तो तुमको बता भी दिया गया, डेल्टा एच का साइन, तो कहोगे नेगेटिव, एक्सो होता है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आसान कंसेप्ट से समझो, कॉमन लैंग्वेज, लेकिन स्कूल के एग्जाम में अगर आए वाई एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, तो आपको लैंग्वेज दूसरी लिखनी है। पहले बताओ, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़ाया है और आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी केमिस्ट्री में पूछा जाए कि ये एक्सो है या एंडो है, तो आपको ये देखो कि अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और से सुनिए,
बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग या वीक इसकी बात नहीं हो रही है, अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। कंसेप्ट समझो, नॉट ओनली दिस चैप्टर, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक, और जब बॉन्ड ब्रेक करोगे बता दो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। हाँ, तो ये मैं जानबूझ के, मेरी आदत है रिवाइज कराने की, गौर से सुनो। तो एड्सॉर्प्शंस में देखो सारे लोग, देयर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, दोनों के बीच में कुछ ना कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. हाँ, तो पहले आसान लैंग्वेज की, देयर इज कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, जब कोई चीज आपस में कंबाइन करती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सो। स्कूल में ये लिख दोगे टीचर खस से काट देगा, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कि बच्चे को अपनी लैंग्वेज में भी लिखने दें। यही तो मेरी लड़ाई थी, आप याद कीजिए 11th में या भी 12th में भी आप पढ़ रहे हैं, हम जनरली दो डेफिनेशन हम आपको लिखवाते हैं जहां जरूरत पड़ती है कि टीच ये लिखोगे तो नंबर मिलेगा, ये लिखोगे तो काट देगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए कितनी आसान लैंग्वेज है, लेकिन टीचर ना जाने क्यों वो बुकिश वर्ड चाहता है कि जो बुकिश वर्ड है वो भी मैं समझा, वो भी मैं लिखवाऊंगा क्योंकि आपको नंबर दिलाना है, समझा कि नहीं। तो दोनों आसान क्या है, व्हाई एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, पहले एकदम आसान लैंग्वेज से समझो। एवरी स्टूडेंट, जब भी कोई चीज कंबाइन करती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर ये अभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि सर बॉन्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में अभी जस्ट डिस्कशन करेंगे। उससे मतलब नहीं है बॉन्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग, बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। बताओ, पहला पॉइंट सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलिए पहले लिखिए, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन देयर इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ जाइए, बॉन्ड फॉर्मेशन। Between adsorbate and adsorbent. Since every combination is accompanied by रिलीज ऑफ, मैं थोड़ा डिटेल में लिखा देता हूं आपको, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी। जहां भी कॉम्बिनेशन होगा एनर्जी रिलीज होगी। Therefore, adsorption is exothermic। डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, या तो डायरेक्ट पूछ देगा व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच, या आपको रीजन। ये एक वर्ड हुआ, लेकिन स्कूल में ये लैंग्वेज नहीं लिखोगे, ये तो आपको मैंने कॉमन लैंग्वेज में समझाया है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है। चलो आप गौर से सुनो सारे लोग, दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। आगे बढ़े, बताओ सारे लोग लिख लिए हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. सर नहीं अभी नहीं नो लिखा। सर सर। हाँ ए ना, जल्दी लिखिए। लिख लिया? बताइए हाँ या ना, लिख लिया? Yes, sir. यस सर। हाँ, पहले पॉइंट के नीचे और करके लिखो। चलो इसको पहले
फिजिक्स के लिहाज से भी समझो, गौर से सुनो। फिजिक्स में तुम फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन पढ़े होगे 11th में, हाँ या ना? यस सर। Yes, सर। sir. सर। हाँ, तो देखो, अगर स्कूल के एग्जाम में आए कि वाई एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, तो आपको क्या लैंग्वेज लिखना है? 2 लैंग्वेज बस। और से सुनो, वो भी मतलब वही है, लेकिन एग्जामिनर को वही लैंग्वेज चाहिए, तो आपको उसी तरह लिखना है। और से सुने अच्छे से कि मान लीजिए एक पार्टिकल ये सरफेस के ऊपर है और एक बल्क में है। और से सुनो, ये बल्क है, तुम जानते हो, माने अगर ये बल्क में कोई पार्टिकल है, तो देखो सारे लोग, ये अपने नियरेस्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बताओ इस पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है या नहीं? हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ। यस Yes, सर। sir. सबको समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पार्टिकल बल्क में है, तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल हैं, अपने नियरेस्ट से फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स 0। लेकिन एक बात बताओ, इस बिहारी के पास नेट इनवर्ड पुल होगा कि नहीं? यस सर। अरे बोलो सारे लोग, ध्यान, लिखना नहीं, अच्छे से गौर से सुनो भाई। यस सर। सरफेस टेंशन में यही तो कहते हैं, क्यों पार्टिकल स्फेरिकल हो जाता है? डिक्रीज इन सरफेस एरिया, हाँ या ना? बताओ हाँ या ना? अरे बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो सही अब बात है। गौर से सुनो, नेट इनवर्ड पुल का मतलब हुआ अनबैलेंस फोर्स लग रहा है इस पर। अनबैलेंस, और एक वर्ड और कहना है, गौर से सुनो अच्छे से, अनबैलेंस रेसिडुअल। अभी कुछ भी मत लिखना वरना गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्स, बचा खुचा। तो आपको यही कहना है। अब बताओ, इस फोर्स को बैलेंस करना है, तो कोई पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर आके एब्जॉर्ब होगी, तभी तो बैलेंस होगा ये। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सर। यस सर। सर। बस अब समझो, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज। ये अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, जैसे पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा तो अनबैलेंस फोर्स डिक्रीज करेगा कि नहीं? यस सर। यस अरे सर। अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। या यस सर। यस सर। सारा यस सर। एक मिनट, हंगामा नहीं करो प्लीज, सबको डिस्टर्ब होगा। एक मिनट। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, मैं, घबराइएगा नहीं, जिनको डाउट होगा लिखिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन देयर इज, सारे लोग लैंग्वेज को ध्यान दीजिए, डिक्रीज इन अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स। जब अनबैलेंस फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ सरफेस एनर्जी भी, सरफेस एरिया घटेगा, तो सरफेस एरिया घटेगा तो सरफेस एनर्जी भी घटेगी, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, रेसिडुअल फोर्स ऑन द, हाँ सर। हाँ कोई कहेगा कहाँ, तो कहना ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। चलो लिखना शुरू करो, मैं फिर समझा दूंगा, जल्दी लिखो। ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, दोबारा ड्यूरिंग द एडसॉर्ब, सारे लोग लिखना शुरू करें। इसकी वजह से क्या होगा? दिस कॉजेज, क्योंकि यहाँ तो फोर्स 0 है, यहाँ तो अनबैलेंस फोर्स है, उससे सरफेस एनर्जी घटेगी। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सरफेस एनर्जी, दिस कॉजेज द डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। अब जो चीज डिक्रीज होती है वही लिखना है, विच अपीयर्स, डिक्रीज का मतलब विच अपीयर्स एज हीट, देयरफॉर इट इज एक्सो। पहले ये लाइन लिखो, किसी को डाउट है चैट बॉक्स में लिखो प्लीज, शर्माओगे नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा कि जब एब्जॉर्प्शन होता है तो अनबैलेंस फोर्स डिक्रीज, तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज, विच अपीयर्स एज हीट, वो हीट के फॉर्म में निकलेगी, देयरफॉर इट इज एक्सोथर्मिक। बताओ बताओ, और इसको रिलेट करो बल्क से। देखो बल्क में नेट फोर्स 0 है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन होगा तो सरफेस एनर्जी घटेगी।
सर एक क्वेश्चन था, पूछ लो। हाँ आप पूछिए सर जो पूछिए। आपने वो रेड सरफेस पे डॉट बनाया था सरफेस पे, हाँ ये जो अब है आप ये जो वाला ये वाला। नहीं सर, ऊपर जो सरफेस पे, हाँ ऊपर सर, हाँ सर जहाँ एड्सॉर्प्शन हो रहा है। हाँ अब जब इस पे एड्सॉर्प्शन होगा तो सर इस पे कोई पार्टिकल वार्टिकल को इसके ऊपर आएगा, जी। तो सर अब जो उसका वेट होगा mg, वो तो नीचे एक्ट करेगा ना, तो उसकी तो नेट और ज्यादा नीचे हो जाएगी फोर्स। नहीं देखो नेट इनवर्ट भाई रूल है बस। बुएंसी भी तो पार्टिकल लगेगी। आएगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो बैलेंस होना शुरू होगा ना, अनबैलेंस फोर्स डिक्रीज होगा ना। अगर उस पार्टिकल का जो वेट है वो तो नीचे एक्ट करेगा ना। जुनेद भाई तो वो वेट तो सरफेस बुएंसी लगाएगा। वो तो अब अच्छा वो अच्छा, देखिए वो बियॉन्ड से, तो ठीक है ठीक ठीक। बॉइंट फोर्स भी तो लगा, उतना मत पढ़ो फिजिक्स, सिंपल समझो यार, सिंपल से समझाया मैंने, तुम लोग बड़ा फिजिक्स पर बहुत मजबूत है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आपकी फिजिक्स और मैथ का तो चर्चे होते हैं। हाँ चलो, हाँ जैक पूछ रहा है हाउ सरफेस एनर्जी इज डिक्रीज। ड्यू टू डिक्रीज इन एरिया। जैक तुम सरफेस टेंशन पढ़े होगे, सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया घटा, सरफेस एनर्जी घटा। इस वजह से सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, विच अपीयर्स एज हीट। चलिए आगे बढ़े, सब लोग लिख लिया आगे। आसान लैंग्वेज है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। जब कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे भी समझो, सारे लोग सुनो, जिसको सरफेस एनर्जी नहीं आ रहा तो डायरेक्ट समझो, कॉम्बिनेशन होगा, इधर सुनो सारे लोग, जैक कॉम्बिनेशन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज घटे, सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एनर्जी घटेगी, ड्यू टू विच दिस डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी अपीयर्स एज अ हीट। बस ये जो कंबाइन करेगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी ना, तो उसको सरफेस एनर्जी के लिहाज से कहो, क्योंकि सरफेस फेनोमेना है तो इसीलिए सरफेस एनर्जी कहा गया। जनरल वर्ड क्या कहेंगे, एनर्जी डिक्रीज एक्सोथर्मिक। यहाँ सरफेस एनर्जी इसलिए कहा जा रहा है, सरफेस फेनोमेना है, देयरफॉर सरफेस से पर बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहाँ एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहा गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। यस सर। कंफ्यूज मत हो, जो एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन है वही यहाँ भी है, बस एक वर्ड से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सरफेस एनर्जी। चूंकि सरफेस फेनोमेना है इसलिए यहाँ जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसको सरफेस एनर्जी कहा गया। हाँ, ये लैंग्वेज को पहले वाले पॉइंट से रिलेट कर लो। एड्सॉर्बेंट में कॉम्बिनेशन हो रहा है, सरफेस एनर्जी घट रही है, दिस अपीयर्स एज अ हीट। बस आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट आओ। सबको समझ में आया भाई? यस सर। गुड। अब आइए एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन का सेकंड पॉइंट, गौर से सुनो, लिखना शुरू करो क्योंकि समझ जाओगे। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन randomness of gas adsorbed on the surface तो इसलिए therefore नाम सुने हो इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या है, जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो एंट्रोपी डिक्रीजेस सो द डेल्टा एस का साइन नेगेटिव, यही पूछेगा, बताओ एंट्रोपी। खुद सोचो, गैस फ्री है, एयर में घूम रहा है, रैंडमनेस ज्यादा है, जैसे सरफेस के ऊपर आया तो रैंडमनेस घट गया, तो बताओ एंट्रोपी भी घटेगी ना? अरे बोलो सबको समझ में आया? अरे एक और बार। हाँ, एक दफा और देखो, हमने ये कहा कि फ्री रैंडमनेस का मतलब होता है मूवमेंट, एयर में पार्टिकल है, मूव कर रहा है, रैंडमनेस ज्यादा है, किसी के सरफेस के ऊपर आकर जमा हो गया, तो अब यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो गया, तो बताओ रैंडमनेस घटेगा ना?
जब अकुमुलेट हो गया तो। अरे बोलो, तो रैंडमनेस Yes, sir. घटा Yes, तो sir. एंट्रोपी का साइन भी घटा। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज द साइन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन, तो आप कहिएगा डेल्टा एस नेगेटिव। तीसरा पॉइंट लिखो, एडसॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा होता है ये प्रोसेस। आप जा रहे हैं, 10 पार्टिकल आपके सरफेस पर आ रहा है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप को, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब डेल्टा जी नेगेटिव। आगे का लाइन इंपॉर्टेंट, ओनली एट लो टेम्परेचर। उसका रीजन है, याद रखो, आपसे ऑप्शन पूछ देगा, एब्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट लो, एट ऑल टेम्परेचर कांट बी डिटरमाइंड। तो ये लो टेम्परेचर पर ही स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा रहा हूं। तो तीन चीज, डेल्टा एच नेगेटिव, एंट्रोपी का साइन नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव बट एट लो टेम्परेचर। बोलो, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। आप देखिए ऐसा क्यों है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पढ़े थे 11th में। देखो ये भी नेगेटिव है और डेल्टा एच भी नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो देखो मैं लिख देता हूं, अब ये पॉजिटिव हो गया, तो अब यहाँ नेगेटिव। बताओ, खुद सोचो, डेल्टा जी का साइन नेगेटिव तभी होगा जब ये टेम्परेचर लो होगा तब, क्योंकि ये जितनी वैल्यू कम होगी तभी ये नेगेटिव कंपनसेट करके नेगेटिव आएगा। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दोगे तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। Yes, हाँ, sir. Yes, इसलिए sir. याद रखना है। सर एस, एक बार और बता दीजिए। व्हाट इज योर नेम? सर एक सेकंड फॉर्मूला लिखने तो देते पिछला वाला। अभी अभी बताएंगे यार, दोबारा समझाएंगे ना, दोबारा समझाते हैं। देखो ओके ओके। हाँ, देखो बातचीत नहीं, यहाँ देखो, दोबारा सुनो। ये डेल्टा जी 11th में पढ़े थे, और याद रखने का तरीका, दोनों नेगेटिव है तो लो, नेगेटिव नेगेटिव समझो लो, और ऐसे तुम कंसेप्चुअल भी समझो कि जब डेल्टा जी का तो एक्चुअल फॉर्मूला यही है। अब सुनो यहाँ कि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो आफ्टर दिस डेल्टा जी बिकम्स माइनस माइनस प्लस टी डेल्टा एस। अब बताओ ये नेगेटिव में है, खुद सोचो, अगर टी डेल्टा एस बहुत ज्यादा है, अरे बोलना टी डेल्टा एस बहुत ज्यादा है, तो डेल्टा हाँ जी सर। पॉजिटिव में ना आएगा। Yes, sir. Yes, sir. सर और ये जब कम होगा तभी तो कम होके नेगेटिव मिलकर नेगेटिव आ जाएगा। बोलना Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ। तो हाँ, तुमसे हाँ, कोई सर। चुपिए, उस्मा बिहारन बोलने आता है मीडियम बिहारन, आ रही है। चुपिए। ये बोलती हैं, ये तो इतनी, हमको इतना गुस्सा कर रही है। यहाँ गौर से सुने दोबारा। तो कोई भी पूछे कि एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस तो है लेकिन लो टेम्परेचर पर है, बोलो आया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हंगामा नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ। जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ Yes, जी, हाँ जी। आगे सर। टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। टॉपिक डालो।
हाँ बोलिए, लिख लिया यहाँ तक? तो सुनिए, आपने सारे लोग सुनो 2 मिनट। आपने अभी देखा कि एडसॉर्बेट सरफेस पर आता है, तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, देयर इज अ कॉम्बिनेशन। जैसे गौर से सुनो, गैस पार्टिकल आया, एक होता है, जैसे तुम कोरोजन का नाम सुने, कोरोजन, बोलो हाँ या ना? जी सर। यस सर। सर। बताओ, कोरोजन भी क्या होता है, सरफेस के ऊपर ही होता है कि नहीं? यस सर। कैसे या कैसे होता है रिएक्शन? आयरन रॉड मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्रोम, तो इसको कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। कुछ एड्सॉर्प्शन रिएक्शंस के थ्रू होता है, और कुछ एड्सॉर्प्शन में जनरली वंडरवाल फोर्स। इसलिए एड्सॉर्प्शन 2 तरह का। अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच का फोर्स स्ट्रांग है, रिएक्शन है, उसको कहेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन। वंडरवाल फोर्स है, जैसे 10 पार्टिकल आपके कपड़े के ऊपर जमा हो गया, गैस मास्क है, गैस मास्क पर आ गया, तो ये सब है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, नो केमिकल रिएक्शन, वंडरवाल फोर्स। दैट द रीजन। एड्सॉर्प्शन कितने तरह का होगा, बोलिए फिर से? 2 तरह दो तरह का। हाँ, on the basis of force between adsorbate and adsorbent। तो देखिए सारे लोग, फिजिकल एड्सॉर्प्शन लिखना शुरू कीजिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और दूसरा है केमिकल। हाँ या केमिकल रासायनिक एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन। क्या बोल रहा है ये, पगला गया है क्या? दूसरा नाम है फिजिसॉर्प्शन, इसका दूसरा नाम है केमिसॉर्प्शन। बोलो हाँ या ना? यस सर। गुड, बहुत अच्छे। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो सर। गुड। अब टॉपिक डालिए एक लाइन छोड़कर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। टॉपिक डालिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन। कौन सा एड्सॉर्प्शन? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। चलिए लिखना, देखिए तो आपको क्या कहना है कि अगर एड्सॉर्बेट, गौर से सुनो सारे लोग, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स हो, उसको फिजिकल कहेंगे, और केमिकल बॉन्ड के थ्रू एड्सॉर्प्शन होगा तो वो केमिसॉर्प्शन। एग्जांपल सब दिया जाएगा, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की नीचे डेफिनेशन लिखो। चैप्टर बहुत आसान है, जल्दी लिखें। द प्रोसेस इन विच, हिबा जमाल समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, वेरी गुड, बहुत तेज है, बहुत रेगुलर रहती हैं ये, बहुत टॉपर हैं ये देव समाज की, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। गुंडे हो क्या रे? द प्रोसेस इन विच एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट are held by weak van der Waal force, weak van der Waal force is called physical adsorption। कोई फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि बॉन्ड स्ट्रांग, बॉन्ड जहां स्ट्रांग होता है उसके लिए कंडीशन होती है, यह हर जगह पाया जाएगा। अब इसका पॉइंट सब मैं लिखाता हूं कि आपको और अच्छे से आएगा। तो याद रखिए, एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के बीच में
कॉम्बिनेशन को हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर वीक वंडरवाल फोर्स है, कोई का एग्जांपल कि जितने भी एब्जॉर्प्शन है, जैसे 10 पार्टिकल का आना, गैस मास पर आना, ये सब जितने भी हैं। हाँ, अगर रिएक्शंस के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज ये तो हमें यूनिवर्सल है, नॉन। लिख लिया सारे लोग? यस सर। Yes, sir. चलिए रिमार्क्स लिखिए नंबर 1 पॉइंट, और हर पॉइंट के नीचे गौर से सुनिएगा अच्छे से, क्योंकि बोर्ड लेवल पर इस पर बहुत सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, और आईआईटी सब में असर्शन रीजन का क्वेश्चन दे देगा इस पर। तो एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। पहली बात ये गौर से सुनिए, लिखना नहीं है। पहली प्रॉपर्टीज जो होती है, इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये एक स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट सेकंड दे देगा, और कहेगा बता ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरह के क्वेश्चन ये मत समझिए कि डायरेक्ट सिर्फ आएगा कि फिजिकल क्या है, ध्यान दे अच्छे से। इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। व्हाट डज मीन? रीजन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का सारे पॉइंट्स का की लाइन है वीक वंडरवाल फोर्स। केमिस्ट्री में याद रखिए, वंडरवाल फोर्स की कोई कंडीशन नहीं है। वंडरवाल फोर्स आर यूनिवर्सल। हर जगह आप बैठे हुए हैं वहां पर फोर्स है, आप चल रहे हैं वो भी वंडरवाल फोर्स है, क्योंकि रिएक्शन नहीं है वहां। केमिकल बॉन्ड जहां बनेगा उसको कहेंगे स्पेसिफिक। बॉन्ड बनने की कंडीशन होती है, इसलिए कहा गया इट इज नॉन स्पेसिफिक। कोई रीजन पूछेगा या नीट और जी में असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछेगा, तो देखिए गौर से सुनिए, तो लिखिए सिंस वंडरवाल फोर्स इज यूनिवर्सल, मतलब हर जगह है, कोई कंडीशन नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रखना है, एंड सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रीफरेंस। ये नहीं कहेगा कि हम इसी गैस को एब्सॉर्ब करेंगे, कोई भी गैस एब्सॉर्ब हो जाएगी। कोई ये नहीं है कि हम हाइड्रोजन गैस को ही, हाँ अगर सरफेस ऑब्जर्वेशन कहता कि नहीं हम हाइड्रोजन ही को एब्सॉर्ब करेंगे तो फिर स्पेसिफिक हो जाता। नहीं, डज नॉट शो एनी प्रीफरेंस टू पार्टिकुलर गैस। बताइए, पहला पॉइंट सबको समझ में आया? उसका रीजन भी सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग, बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। हार्दिक, तुम वीडियो नहीं दिखा रहे हो यार, तुम शर्मा जाते हो। हाय, हाउ आर यू? अरे यार हार्दिक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लिख लिया सारे लोग? अब लिख लिया सारे लोग? बताइए हाँ या ना। लिख लिया सर। यस सर। यस सर। चलिए रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट लिखिए सारे लोग। अच्छा, अब गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं, ध्यान दीजिए। द एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन जो होगा ना इज लेस। और जब एनसीईआरटी में डाटा है तो डाटा याद रखना, 20 से 40 किलो जो वैल्यू पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा, और हम उस पॉइंट पर ध्यान नहीं, अरे ये क्या पूछेगा, डाटा थोड़ी ना पूछेगा, पेपर का कोई ठीक नहीं, डाटा भी पूछ देगा। अब कोई क्या ऐसा क्यों लो है, रीजन कहिए। वीक वंडरवाल फोर्स, थोड़ी सी भी हीट देंगे डिसॉर्प्शन हो जाएगा, पार्टिकल रिमूव हो जाएगा। बोलो, आया समझ में? या हाँ या बोलता रहा, या। या
सबका की टॉपिक है वीक वंडरवाल फोर्स। चलो तीसरा पॉइंट लिखो, सबको लोगों ने लिख लिया भाई? यस, जल्दी लिखें। केमिकल एब्जॉर्प्शन में चूंकि केमिकल बॉन्ड बनता है तो वहां बहुत ज्यादा फोर्स हीट की जरूरत होगी। आगे बढ़े, बताओ सब लोग लिख लिए? यस सर। यस सर। तो अब सुनो सारे लोग ध्यान देना कि केमिकल काइनेटिक्स खत्म किए हो तुम लोग। जहां केमिकल रिएक्शन होता है, गौर से सुनो। कौन खटपट कर रहा है यार? जहां केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां एक एनर्जी मैंने पढ़ाई थी, एक्टिवेशन एनर्जी, याद है सबको? हाँ जी सर। यस सर, बैरियर क्रॉस करने वाली। हाँ, बैरियर से जो वेरी गुड। हाँ, बैरियर यस, से। बैरियर। तो गौर से सुने, यहाँ सर कोई रिपीट रिएक्शन कर नहीं। दीजिए एक बार। हाँ भाई, समझा रहे हैं ना, रिपीट की तुम कहाँ बोल रहे हैं अभी, रुकिए तो। आपका नाम क्या है, शुभ नाम? हेलो, अभी बोलेंगे नहीं? नहीं बोलिए, हम नहीं हिबा। बोल। हाँ हिबा, चले, हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था, हाँ मैं 2-3 दफा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, घबराइए नहीं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में पहले ये समझिए, एक वर्ड आता है एक्टिवेशन। किसी भी चीज को अगर बहुत ही स्लो प्रोसेस है तो उसको करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है। जैसे समझिए ग्राफ से, मान लीजिए ये रिएक्शन एट टाइम है। देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनता है जब ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। उसको बनने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है, उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट केमिस्ट्री में तभी आता है जहां रिएक्शन हो। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, डायरेक्ट गैस एब्जॉर्ब हो रहा है, वीक वंडरवाल फोर्स। तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। कहेगा कौन ऐसा एब्जॉर्प्शन है? 2 ही तो एब्जॉर्प्शन है आपके पास जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आप कहिएगा केमिजॉर्प्शन, वहां रिएक्शन होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसलिए यहां एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लिख लीजिए, मतलब एक्टिवेट, हाँ, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट वहीं आएगा जहां रिएक्शन होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हमें जल्दी जल्दी लिखिए। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से। सर लास्ट पॉइंट के बाद छुट्टी दोगे? सिलेबस का है नहीं, या कितना इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चैप्टर इस दफा बढ़ गया। सॉलिड स्टेट पिछले साल नहीं था, गधा कहीं का। मुझे टेंशन हो रही, जल्दी पढ़ाना, दिसंबर के एंड में खत्म करना। गधा कहीं का, दादे बोलेगा मार दिए देंगे सरकारी हाथ, दादा बोलेगा देते रहोगे, छुट्टी 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 करता है, पानी फेंक देंगे, गुंडा कहीं का। लैपटॉप खराब हो जाए। और बहुत अच्छा अरे नहीं तो चाय मंगाई, चाय पिएगा। कहा मेरी बीवी बीमार हो गई है यार। सर हम दुआ करेंगे। देसी गर्ल है। आगे बढ़ें? अरे बोलो भाई, आगे बढ़ें। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अच्छा अब सुनो अच्छे से, हाँ सारे लोग सुनो, लास्ट पॉइंट गौर से सुनना। इसको समझ गए? केमिकल एब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन जो है जस्ट उसका अपोजिट है, तो उसको जल्दी से लिखकर हम लोग छुट्टी कर लेंगे, वो जल्दी हो जाएगा। इट इज मल्टी, देखो यही समझना, मल्टी मॉलिक्यूलर, सारे लोग सुनो, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैं सबका रीजन इसलिए लिखा रहा हूं कि स्कूल के एग्जाम में रीजन पूछता है व्हाई फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज मल्टी मॉलिक्यूलर। और गौर से सुनो, पहले स्क्रीन को देखो, केमिजॉर्प्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, उसका रीजन है। एक बात बताओ, ये है सरफेस है, 10 पार्टिकल जमा हो गया। भाई वंडरवाल फोर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तुम बाइक से
8 नंबर ठोकर से ओखला हेड 4-5 दफा आ जाओ तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर आ जाता है, बहुत ज्यादा लेयर बन जाएंगी। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, मोर देन 1 लेयर, क्योंकि इसको बनने के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है। जैसे गैस मास्क है, आप जितनी देर तक रहेंगे उतने ही लेयर जमा होगी, मल्टी मॉलिक्यूलर। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या है, रिएक्शन अगर हो गया, if the surface, और से सुनना, if the surface of adsorption is covered one layer, then no further reaction will take place. It is unimolecular. उसके लिए कंडीशन है, वो यूनिमोलेकुलर होगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर होगा, क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेयर बनता रहेगा बनता रहेगा। केमी के लिए तो कंडीशन है, केमिकल बॉन्ड होना चाहिए। अगर एक दफा सरफेस पर लेयर बन गई, नो फर्दर रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। हाँ या ना? जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, ये सब रीजन पूछेगा, मैं लिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो। तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर है। हाँ लिखो, सबका एक ही है रीजन, सिंस वीक वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एडसॉर्बेट, इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा, घबराइए नहीं, कल की क्लास जो छोड़ेंगे कल न्यूमेरिकल भी आएगा इस पर। एडसॉर्बेंट, since weak van der Waals force present between adsorbate and adsorbent, therefore more than one layer, बहुत सारी लेयर, more than one layer will be formed at the surface, on the surface of adsorbent। बोलो, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। गुड, Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत यस अच्छे। सर। अरे हो गया यस भाई। सर। हाँ बोलता रहा। यस सर। यस सर। हो गया। यस सर, यस सर। या अरे जोहा समझ में आ रहा है? जोहा, जोहा समझ में आ रहा है? बात नहीं करो आपस में प्लीज। चलिए जल्दी से टॉपिक डालिए, फटाफट लिखिए। केमिकल एब्जॉर्प्शन, फटाफट लिखिए आप लोग। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, बस। और सारी लाइन वही रिपीट होंगी। आवाज खोल दी। अरे क्या हुआ, क्यों, कौन बोल रहा है भाई? अल्लाह रहम करे आप पर। द प्रोसेस है, बात नहीं। कौन है, नाम बताओ यार। तौहीद। सर ध्यान नहीं दिया, मैं लिख रहा था। अरे यार तुम तो अजीब हो गरीब हो, तुमको यार मैंने सर अल्लाह मालूम कौन है। पता नहीं कौन है। क्या एक ही चीज को देती रहती हो यार तुम लोग। वो देती ना, चाय दो जल्दी से, चाय यार। निकले सारे लोग। केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड, बाकी पॉइंट जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं, मिटा इसको, आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
इट इज हाईली स्पेसिफिक। सारे लोग रीजन बताओ, अनम्यूट करके। हाईली स्पेसिफिक क्यों है बताओ तो जल्दी से। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड बनना कंडीशन है, बॉन्ड नहीं कोवेलेंट और बनेगा। हाँ, इसलिए ये हर जगह। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, गौर से सुनो। दिस बॉन्ड, ये सर कौन सा बॉन्ड है ना, पूछ देगा ना। दिस बॉन्ड मे बी कोवेलेंट और आयनिक। और आयनिक, दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। सब लोग लिख लिए, जल्दी बताओ। इसमें सारे पॉइंट का रीजन है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, इसलिए मैं इसमें रीजन नहीं लिखवाऊंगा। मैंने उसमें लिखा दिया इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कोई क्या क्यों कहिए, देयर इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड देन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। सेकंड पॉइंट लिखो, enthalpy of absorption is high। और ये वैल्यू याद रखना, 80 से 240। केमिकल बॉन्ड बनने में 42 किलो जूल एनर्जी का यूज होना चाहिए। कोई भी पूछे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड बनने की क्या कंडीशन है, तो 42 से ज्यादा अगर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, उससे कम हो रहा है तो वीक वंडर वाल फोर्स होगा। तो 80 से 240 किलो जूल पर मोल। कोई क्या क्यों ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। तीसरा कहा गया, समझा कि नहीं, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये लाइन उसमें नहीं लिखे थे, अरे फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर जगह खाली है तो लिख लो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। क्यों, वीक वंडर वाल फोर्स इज रिवर्सिबल। प्लीज पहले लिख लो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लिख लो रिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन है, वीक है, गया आया गया आया गया आया। यहाँ तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, किसमें, केमिजॉर्प्शन में। इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। लिखो जल्दी से, लिख लिए। यस सर। यस सर। सबका रीजन एक, इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक लास्ट का मैं रीजन बस लिखवा दूंगा कि वो पूछता है जनरली। हाँ देखो, समटाइम्स सर ये 4th पॉइंट है। हाँ हाँ, 4th पॉइंट है, गुड गुड क्वेश्चन। समटाइम्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो केमिकल रिएक्शन जहां होगा वहां एक्टिवेट, हर जगह हर केसेस में एक्टिवेशन नहीं है, स्लो प्रोसेस है तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। 5th है जो कि हम इसका रीजन लिखवा देंगे, इट इज यूनी मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन। इसका रीजन मैं लिखा देता हूं, सर 1 सेकंड लिखा नहीं था सर, पिछला वाला।
थोड़ा 2 सा रह मिनट हम करेंगे, घबराओ नहीं, रुक 1 मिनट, ओके, 1 मिनट रुक, इसको कंप्लीट कर लेते हैं बस। ये स्लाइड पहले लिख लो, इट इज यूनिमॉलिकुलर क्यों है? लिख लिया। सर बाकी के चारों का रीजन एक और बार बता दीजिए। हाँ जोर से बोलो। बाकी चारों का रीजन एक और बार बता दीजिए। आपका नाम? शाहिद। अच्छा ठीक है, देखो ये पहले 1 मिनट रुक जाओ, ये स्लाइड लिख देते हैं तो मैं छोटा छोटा लिखवाइए देता हूँ। ये लिख लिया सारे लोग, बताइए। यस सर। यस सर। यस नो सर। सर। ये नहीं लिखे थे, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर अभी नहीं लिखा। जल्दी लिखो। सर एक्टिवेशन एनर्जी का रीजन होगा? हाँ तो अरे यार, जहाँ रिएक्शन होता है वहाँ के एक्टिवेशन एनर्जी होता है। सिंपल को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव केमिकल बॉन्ड। फिर इसके बाद वाला ठीक है सर। हाँ लिख लिया, बोलिए। यस सर। यस सर। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। नो सर। नहीं लिखा था ये क्या यार, नो सर। लिख लिया? डन। यस सर। हाँ शाहिद, सुन रहा हो मेरी बात? जी सर। हाँ, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, समझा? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब देखो आपको ये कहना है, चूंकि इफ देयर इज चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल, सबका रीजन एक ही है, केमिकल बॉन्ड। क्या रीजन है बताओ? केमिकल बॉन्ड। If there is a possibility of chemical bond between adsorbate and adsorbent, then this type of adsorption occurs. Therefore, it is highly specific. लिखना चाहो तो लिख लो, पहले का रीजन लिख लो। If there is possibility, if there is a possibility of formation of chemical bond, सर ये कौन से पॉइंट की वो? फर्स्ट पॉइंट का रीजन, if there is possibility of formation of chemical bond between adsorbate and adsorbent, then this adsorption occurs. इसके लिए कंडीशन है, इसलिए if there is possibility of formation of chemical bond between adsorbate and adsorbent, लिख लिए सारे लोग? अरे बोलो। यस जी सर। सर, लिख लिया। यस अच्छा इधर सुनो सारे लोग। शाहिद, enthalpy of adsorption is high, what is the reason? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। हाँ लिख लो, जिसको लिखना है, because it involves the formation of chemical bond। बस सबका आंसर ये है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब एक स्टूडेंट भी डाउट पूछा तो मेरा फर्ज बताना, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द केमिकल फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। लिख लिया? अरे बोलो। सर फर्स्ट वाले का रीजन एक बार और दिखा दीजिए। 1 मिनट, बिकॉज ये लिख लिया, इट इन्वॉल्व्स द। यस सर। Yes, sir.
हाँ, इरिवर्सिबल का रीजन लिख लो, थर्ड का रीजन लिख लो। पहले बताता तो मैं लिखवा भी देता, पागला सब। अब अपने तरीके से मैं पढ़ाऊंगा भैया। सेकंड का रीजन देखो, सेकंड का रीजन, सेकंड का रीजन है, सेकंड का रीजन बिकॉज व्हाई इट इज इरिवर्सिबल, तो बिकॉज केमिसॉर्प्शन, because chemisorption involves the formation of chemical compound, क्योंकि वहां रिएक्शन से केमिकल कंपाउंड बनता है। लो शाहिद, अब समझ में आ गया सेकंड का रीजन, बिकॉज केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। लिख लिया? सर समझ गया। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ सर लॉट। फर्स्ट वाले का दिखा दीजिए सर। ये अल्लाह फर्स्ट वाले का लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट प्लीज, स्क्रीनशॉट लीजिए हिबा। सर ले